हेलो दोस्तों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की अनुनादी संरचनाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको हेलो एरिन के कंपाउंड लेना होगा, तो आप लीजिए हेलो एरिन के कंपाउंड और इस पर होगा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। यह है क्लोरीन और इस क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। क्लियर? हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपलब्ध है। क्लियर दोस्त, हमको आपको बताना है यह कि अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं। क्लियर? तो आप ध्यान से इधर देखें, यह है क्लोरोबेंजीन। क्लियर? इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हैं। एक इलेक्ट्रॉन से यह कार्बन के साथ बंध बना लिया है। आप जानते हैं कि एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो यह जो क्लोरीन है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये आगे वाले कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए शिफ्ट होता है। क्लियर? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर शिफ्ट होते हैं इस प्रकार से कि क्लोरीन और ये कार्बन दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना सकें। देखिए, ये जैसा है वैसे उतार लीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस पर है Cl और इसके पास शेष 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्लियर? अब क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्लोरीन और कार्बन के बीच में एक बंध बनाते हैं। क्लियर? जैसे ही यह क्लोरीन इस कार्बन के साथ बंध बनाता है, वैसे ही तुरंत इस कार्बन के पास 5 बंध हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बना सकता है, इसलिए यह जो कार्बन है इस बंध को इस प्रकार से तोड़ता है कि अपना इलेक्ट्रॉन भी इस आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है, और यह बंध तोड़कर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस कार्बन पर आता है माइनस। क्लियर? आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी परमाणु हो, वह इलेक्ट्रॉनों को यदि ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और इस समय यह कार्बन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण इस पर आया माइनस। क्लियर? अब क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय तक कार्बन नहीं रह सकता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए शिफ्ट करता है। क्लियर? तब देखिए आगे, जैसा है पहले वैसे के वैसे बना लीजिए। और यहाँ भी। क्लियर? अब देखिए, ये है डबल बॉन्ड जो वैसे रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। दोस्त, अब देखिए, ये जो ऋण आयन कार्बन बना रहा है, यह इलेक्ट्रॉनों को दान करके इस कार्बन के साथ बंध बनाता है, इसलिए यह माइनस और समाप्त होकर यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। क्लियर? जैसे ही यह डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, अब इस कार्बन के पास 5 बंध हो जाएगा। क्लियर? जबकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, इसलिए यह कार्बन
अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दान करके इस बंध को तोड़ देगा। क्लियर? जैसे ही यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। क्लियर? तब आगे क्या होगा देखिए, पहले जैसे है वैसे का वैसे यहाँ बना लीजिए। क्लियर? अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यह बंध टूटकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया जिसके कारण आ गया माइनस। क्लियर? अब क्या होता है, इस माइनस को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। क्लियर? अब यह कार्बन इस माइनस के कारण इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दान करेगा और इसके साथ बंध बनाता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करता है और इस कार्बन के साथ बंध बनाता है। देखिए ये पहले जैसा है वैसे बना लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्लियर? और एक चीज़ छूट गया है दोस्त, इसको ध्यान रखिए। ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी। क्लियर? अब देखिए हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, क्लियर? अब ये जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से जब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बंध बनता है, इसलिए वह बंध यहाँ हम दिखाएंगे दोस्त। देखिए बंद हो गया। क्लियर? अब इस कार्बन के पास कितने बंध हो गए? 5, इसलिए यह कार्बन इस बंध को इस प्रकार से तोड़ता है कि अपना इलेक्ट्रॉन भी इस आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। क्लियर? जिसके कारण यहाँ पर होता है माइनस। अब देखिए आगे, पहले जैसा है वैसा बना लीजिए। और इस बंध पर क्लोरीन है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्लियर? और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। ठीक? अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड इस प्रकार से टूटा है कि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण आता है माइनस। क्लियर? अब यह माइनस जो है इस कार्बन के पास है, यह कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा समय तक नहीं संभाल सकता, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को आगे वाले बंध पर शिफ्ट करता है इस प्रकार से कि इस कार्बन के साथ मिलकर बंध बना ले। क्लियर? देखिए पहले जैसा है वैसा बना दीजिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड द्वारा क्लोरीन जुड़ा है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है यह इलेक्ट्रॉन इस आगे वाले बंध पर शिफ्ट इस प्रकार से होता है कि इस कार्बन के साथ मिलकर बंध बनाता है, इसलिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर इस प्रकार से शिफ्ट होता है कि इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। क्लियर?
अब देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है, अब इस कार्बन के पास 5 बंध हो जाते हैं, तो फिर से यह कार्बन इस बंध को इस प्रकार से तोड़ता है कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस क्लोरीन को दान कर देता है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन चले आते हैं। क्लियर? अब देखिए फिर से यह इस बंध को इस प्रकार से तोड़ता है कि यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तब क्लियर? अब देखिए जैसे ही यह बंध कार्बन तोड़ता है, वैसे ही यहाँ के पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर चला जाता है, जिसके कारण इस पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर? पहले भी 6 था और अभी कितने हो गए? 6। क्लियर? अब एक ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यह क्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया था तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, ये प्लस चार्ज। क्लियर? तो इन सभी के ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उसके ऊपर का जो प्लस चार्ज था वह समाप्त हो गया। क्लियर? तो इन संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। फिर समझिए, आप ध्यान से देखेंगे कि कभी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ कभी डबल बॉन्ड। क्लियर? कभी इस कार्बन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कभी माइनस आवेश चला आता है। कभी यहाँ डबल बॉन्ड है तो कभी यह डबल बॉन्ड समाप्त हो जाता है। क्लियर? कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो कभी यहाँ पर बंद चलाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। क्लियर? फिर ये भी यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ कुछ समय पश्चात ये डबल बॉन्ड क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस द्वारा बना है, कभी प्लस चार्ज आता है, कभी माइनस चार्ज आता है, कभी डबल बॉन्ड टूटता है, कभी डबल बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से जो रचना हुई है, इस रचना को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्लियर? दोस्त, अब हम लोग देखेंगे अनुनाद संकर। आइए शुरू करते हैं। दोस्त, अनुनाद संकर को समझने के लिए आप सबसे पहले बेंजीन की रचना कीजिए। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन उपलब्ध है और इस पर है क्लोरीन, जिसके पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस अनुनादी संरचना में यह देख रहे हैं कि कभी सिंगल बॉन्ड है तो कभी डबल बॉन्ड हो जाता है। क्लियर? कभी डबल बॉन्ड है तो कभी सिंगल बॉन्ड हो जाता है, कभी सिंगल बॉन्ड है तो कभी डबल बॉन्ड हो जाता है। तो जो कभी है कभी नहीं है, और फिर यहाँ देखेंगे कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन कुछ समय पश्चात इस पर आवेश भी आ जाता है। तो इस तरह के जो कभी हैं कभी नहीं हैं, उनको हम लोग डैश डैश द्वारा दिखाएंगे। तो जो बंद है, कभी बंद है कभी नहीं है, इनके लिए हम लोग डैश डैश दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्लोरीन के पास यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डैश डैश द्वारा दिखाएंगे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन आगे और चलते हैं तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, अर्थात इसको भी हम लोग डैश डैश द्वारा दिखाएंगे। जो कभी है और कभी नहीं है उसको डैश द्वारा दिखाएंगे। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, फिर कुछ समय पश्चात यहाँ डबल बॉन्ड, इसको भी डैश डैश दिखाएंगे। क्लियर?
फिर से आगे चलते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर कुछ समय पश्चात यह सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए इसको भी हम डैश डैश दिखाएंगे। फिर आगे चलते हैं, अब इसको देखेंगे तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये हो जाता है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको भी डैश डैश दिखाएंगे। इसको देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए इसे भी हम डैश डैश दिखाएंगे। क्लियर। फिर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए इसे भी हम डैश डैश दिखाएंगे। क्लियर। अब देखेंगे आयन, आवेश। देखिए यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ आवेश है, फिर यहाँ आवेश समाप्त हो जाता है, यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं था, यहाँ पर आवेश हो गया। फिर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आवेश नहीं था, यहाँ पर आ गया। तो जो कभी आवेश है और कभी नहीं है उसके लिए हम लोग पार्श्व दिखाते हैं। तो यहाँ पर कभी आवेश है कभी नहीं है, इसलिए इसे हम पार्श्व माइनस कहेंगे। पार्श्व माइनस, यहाँ पर कभी माइनस था कभी नहीं है, इसलिए इसे पार्श्व माइनस। यहाँ पर कभी माइनस आवेश था कभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पार्श्व माइनस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस क्लोरीन के पास कभी प्लस आवेश था कभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पार्श्व प्लस दिखाएंगे। क्लियर। इस रचना को हम लोग बोलते हैं अनुनाद संकर। क्लियर। अब यदि इन हाइड्रोजनों को हटाकर यदि अनुनाद संकर देखना है तो उसकी रचना किस प्रकार है, देखिए हम केवल बेंजीन का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ क्लोरीन है, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो बंध डैश डैश दिखाए हैं इसको हम लोग दिखा लेंगे इस तरह से। क्लियर। और यहाँ पर पार्श्व माइनस, पार्श्व माइनस, यहाँ पार्श्व माइनस। क्लियर। और इस क्लोरीन पर पार्श्व प्लस। क्लियर। देखिए आप देखेंगे कि यह जो कार्बन है, यह कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उन दोनों कार्बन को बोला जाता है आर्थो। फिर समझिए, ये जो कार्बन है इस कार्बन से जो 2 कार्बन कनेक्ट है इन दोनों को बोला जाता है आर्थो। क्लियर। तो ये जो भाग है फ्रेंड, ये इन दोनों को हम लोग बोलते हैं आर्थो, डिनोट करते हैं ओ से। क्लियर। अब इन दोनों कार्बन से जो 2 कार्बन कनेक्ट है उसको बोला जाता है मेटा। क्लियर। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर। और इन दोनों कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है इस कार्बन को बोलते हैं पैरा। क्लियर। और इसको डिनोट करते हैं P से। क्लियर। तो अनुनाद संकर में आप ये भी याद रखिएगा कि जो पहला कार्बन है इस कार्बन से जो 2 कार्बन जुड़े हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्थो, और उन दोनों कार्बनों से जो 2 कार्बन जुड़े हैं उन दोनों कार्बनों को बोला जाता है मेटा, और इन दोनों कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसे बोलते हैं पैरा। क्लियर।
आई होप फ्रेंड्स आज आप समझ गए होंगे कि अनुनाद संकर क्या हैं और अनुनादी संरचनाएं। क्लियर फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।